नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब पत्रकारों के एक खास वर्ग ने उन्हें पूरे देश में मुस्लिम विरोधी नेता के रूप में पेश किया। नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तब पत्रकारों के इसी विशेष वर्ग ने यह सवाल उठाए कि आखिर मोदी देश की विदेश नीति को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आज ये पत्रकार सोशल मीडिया पर अपने विश्लेषण की असंख्य दुकानें चला रहे हैं, जहां पर ये पूर्वाग्रह से भरे हुए विश्लेषण को निष्पक्षता के पैकेट्स में बेचते हैं। लेकिन ये शायद इस बात को भूल गए कि तथ्यों का तिरस्कार करने की तारीख अभी आई नहीं है और आज भी आखिर में सच्चाई से भरे हुए तथ्यों की ही जीत होती है। और तथ्य ये दिखाते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों की यात्रा करते हैं, तो वहां के बादशाह, वहां के शहजादे और सुल्तान उनके स्वागत में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत में भ्रामक विचारों की ब्रांडिंग मशीन से मोदी को मुस्लिम विरोधी बताने में एक बहुत लंबा ओवरटाइम किया गया है। इस ब्रांडिंग मशीन वाली विचारधारा ने हमारे देश के मुसलमानों की आंखों पर एक काली पट्टी बांधने की कोशिश की है। वहीं पर अपने 11 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी ने मुसलमानों के माथे पर समृद्धि का टीका लगाया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी मोदी के इस काम के लिए मुसलमानों का एक वर्ग उन्हें कम मार्क्स ही देता है और वो इसे अपनी जीत मान लेता है। लेकिन सच थोड़ा सा अलग है। सच कुछ लोगों को बेचैन कर सकता है, जहां पर ट्रिपल तलाक के तिलिस्म को तोड़ने से लेकर वक्फ का वक्त बदल देने तक मोदी ने कैसे मुसलमानों को 11 सालों के शगुन की सौगात दी। आज इसकी डिटेलिंग करने का दिन है और समय है इंडिया स्टोरी का। सबसे पहले हम आपको वो काली पट्टी दिखाना चाहते हैं जो कि हमारे देश के मुसलमानों ने वक्फ बिल के विरोध में बांधी थी। ये काली पट्टी नजर तो हाथों पर आ रही है, लेकिन हकीकत में ये आंखों पर बांधी गई काली पट्टी है। और दुख इस बात का है कि ये काली पट्टी इन्होंने खुद नहीं बांधी, बल्कि इनकी आंखों पर ये पट्टी बांध दी गई है। क्योंकि कुछ लोगों को यह डर है कि अगर ये पट्टी इन आंखों से उतर गई तो हकीकत इन्हें साफ पता चल जाएगी। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बनने के करीब है, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि वो तो पिछड़े मुसलमानों के साथ एक न्याय का जरिया है। करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई 8.72 लाख वक्फ की संपत्ति, जिनसे अब तक केवल 200 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है, इसे डिजिटाइजेशन और ऑडिटिंग के जरिए बढ़ाया जा सकता है। और इससे बढ़ने वाले संसाधनों का इस्तेमाल पिछड़े मुसलमानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में हो सकता है। इस प्रस्तावित कानून से वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम एक सदस्य को शामिल करने का प्रावधान है। और इसमें पसमानदा यानी कि पिछड़े हुए मुसलमानों की आवाज बोर्ड में मजबूत होगी, जो कि पहले मुख्य रूप से मुट्ठी भर अमीर और सियासी मुसलमानों के नियंत्रण, उनके कंट्रोल में थी। मौजूदा व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और मिसमैनेजमेंट के चलते गरीब और पिछड़े मुसलमानों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। वहीं नए कानून के जरिए पारदर्शिता आने से इस दुरुपयोग पर लगाम लगेगी और जरूरतमंद मुसलमानों को
इससे बड़ा लाभ मिल सकेगा। नए कानून में 2 मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है, जिससे पिछड़े मुस्लिम समुदाय की महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के हित को प्राथमिकता मिल सकेगी। ये मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा। इसके साथ ही संपत्ति विवादों को 6 महीने में सुलझाने और हाई कोर्ट में अपील का अधिकार देने से पिछड़े मुसलमानों को अपनी जमीन या फिर अधिकार वापस पाने में आसानी होगी, जो कि पहले लंबी कानूनी प्रक्रियाओं में फंस जाती थी। ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर, किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक़्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर, पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। निजी संपत्ति जो आम नागरिकों की है वो भी सुरक्षित हो जाएगी और वक़्फ करने के लिए स्वामित्व को दान तो साहब अपनी संपत्ति का ही कर सकते हैं, गांव की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। यानी कि वक्फ बोर्ड में संशोधनों से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मुसलमानों को ही लाभ होगा। और ऐसे में यह सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में मुस्लिम समुदायों के लिए क्या-क्या बड़े फैसले लिए हैं और क्या इन फैसलों से वाकई में मुसलमानों के जीवन में कोई बदलाव आया है। ऐसे में हम 1 बाय 1 कुछ ऐसे फैसलों के बारे में आपको बताते हैं जो कि सीधे मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन फैसलों की जिसने मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का दावा किया, यानी कि 3 तलाक जैसी कुरीति पर बैन। साल 2019 में मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कि अब कोई भी शौहर अपनी बीवी को फोन पर या फिर चिट्ठी में 3 बार तलाक 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 कहकर रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है। इसे क्रिमिनलाइज किया गया, अपराध माना गया, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार का तर्क यह था कि यह मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ और बराबरी देगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला मुस्लिम औरतों को ताकत देने वाला है, तो कुछ इसे मजहबी दखल अंदाजी करार देते हैं। हकीकत एनसीआरबी के आंकड़ों में है कि इस कानून के बाद तलाक के मामले कम हुए हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब चलते हैं हज की बात पर। मोदी सरकार ने साल 2018 में हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। पहले सरकार हर साल हज यात्रियों को आर्थिक मदद देती थी, लेकिन इसे बंद करते हुए कहा गया कि यह पैसा अल्पसंख्यक कल्याण की दूसरी योजनाओं में लगेगा। साथ ही हज कोटे को बढ़ा दिया गया 1.75 लाख से 2 लाख तक। सऊदी अरब से बातचीत कर महिलाओं को बिना महरम यानी कि बिना पुरुष संरक्षक के हज पर जाने की इजाजत भी दिलाई। नतीजा, हज यात्रियों की संख्या बढ़ी, खासकर महिलाओं की। इसके साथ ही कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना भी एक बड़ा फैसला था। 5 अगस्त 2019 को यह कदम उठाया गया और सरकार का कहना था कि इससे कश्मीर के मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। विकास की योजनाएं, नौकरियां और घाटी में शांति, ये वादे थे और हां, इसमें बदलाव आया भी। वहां पर स्कूल भी खुले, सड़कें बनी, सिनेमा हॉल्स ओपन हुए, रोजगार के अवसर बढ़े। बीजेपी सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। हमारी सोच यही है कि सरकार की योजनाएं हर वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसलिए भाजपा सरकार ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है और हमारा तो मंत्र रहा है सैचुरेशन,
100% योजना लागू हो। जितने भी उसके लाभार्थी लोग हैं, सबको मिलना चाहिए, कोई भेदभाव के बिना मिलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही ये हमारा मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुद्रा योजना। आंकड़े ये बताते हैं कि इन योजनाओं से लाखों मुस्लिम परिवारों को फायदा हुआ। मिसाल के तौर पर उज्ज्वला योजना से मुस्लिम महिलाओं को साफ ईंधन मिला, जिनसे उनकी सेहत सुधरी। इसे थोड़ा सा बाइफरकेट करके आपके सामने रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत मुस्लिम समुदाय को कितने घर मिले, इसका सटीक आंकड़ा देना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सरकार आमतौर पर लाभार्थियों के धार्मिक आधार पर डेटा को सार्वजनिक नहीं करती है। हालांकि कुछ उपलब्ध जानकारी और अनुमानों के आधार पर एक तस्वीर बनाई जा सकती है, जैसे कि पीएमएवाई 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये योजना पीएमएवाई अर्बन और पीएमएवाई ग्रामीण। साल 2015 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य साल 2029 तक सभी को पक्का घर देना है और अब तक पीएमएवाई यू के तहत यानी कि अर्बन के तहत 1.18 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हुए और पीएमएवाई जी यानी कि ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा घर नवंबर 2023 तक पूरे हो चुके हैं। अब इससे मुसलमानों को क्या फायदा मिला? पीएमएवाई अर्बन, जहां पर जुलाई 2024 में राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक पीएमएवाई अर्बन के तहत 15.15% लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जिनमें से 12.74% यानी कि करीब 13.45 लाख घर मुस्लिम समुदाय को स्वीकृत हुए। अगर कुल स्वीकृत घरों की संख्या 1.18 करोड़ माने तो ये आंकड़ा लगभग सही बैठता है। वहीं पर पीएमएवाई ग्रामीण योजना के लिए मुस्लिम समुदाय का अलग से आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर लाभार्थी चुने जाते हैं और भारत की ग्रामीण आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी करीब 14 से 15% है। अगर हम इसे आधार माने तो पीएमएवाई ग्रामीण के 2.5 करोड़ पूर्ण घरों पर लागू करें तो यह कुल मिलाकर 37.5 लाख बैठता है। यानी कि पीएमएवाई अर्बन के 13.45 लाख और पीएमएवाई ग्रामीण के 37.5 लाख को जोड़ें तो एक मोटे अनुमान के मुताबिक पीएम मोदी की पीएमएवाई योजना से अब तक करीब 50 से 51 लाख मुसलमानों को घर मिल चुके हैं और ये अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी के प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में सरकारी डेटा पर आधारित है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर करीब 50 लाख मुसलमानों को उनका खुद का घर मिला है। ऐसे ही एक दूसरी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मुफ्त राशन की सुविधा देश के लगभग 81.95 करोड़ लोगों को दी जाती है। अब सवाल यह है कि इसमें कितने मुसलमानों को लाभ मिलता होगा। अब इसका सटीक आंकड़ा सरकारी डेटा में धार्मिक आधार पर उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात और गरीबी के आंकड़ों के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का 14.2% थी, यानी कि लगभग 17.2 करोड़। और अलग अलग डेटा से यह पता चलता है कि अब ये आबादी 17.7 करोड़ हो सकती है। इसके साथ ही अलग अलग स्टडीज के मुताबिक मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि ये 30 से 35% तक हो सकता है। अब आप ये भी देखिए कि देश में मुफ्त राशन योजना के 81.35 करोड़ लाभार्थी हैं। मुस्लिम आबादी का 14.2% हिस्सा मान लें
तो यह बनता है 11.55 करोड़, यानी कि 11 करोड़ 55 लाख। अब अगर हम ये भी मान लें कि मुस्लिम आबादी का 35% गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब वर्ग को मिलता है, तो भी ये रेशियो कुल लाभार्थियों के संदर्भ में समायोजित होगा। लेकिन क्योंकि मुफ्त राशन योजना का दायरा गरीबों से भी आगे जाता है, इसलिए मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या भी 14.2% के आसपास ही रहने का अनुमान है। और ऐसे में एक मोटे अनुमान के मुताबिक पीएम मोदी की राशन योजना से लगभग 11.5 से 12 करोड़ मुसलमानों को लाभ मिलता होगा। ये संख्या जनसंख्या के अनुपात और गरीबी के स्तर पर आधारित है। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी की मुद्रा योजना भी अपने 10 साल पूरे कर चुकी है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी और इसका मकसद छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का लोन, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। मार्च 2023 तक इस योजना के तहत 40 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोन दिए गए और करीब 23 करोड़ 20 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। अब आप ये भी देखिए कि भारत में मुस्लिम आबादी है 19 करोड़ से ज्यादा की, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मुद्रा योजना में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 36% की है, 36%। और ऐसे में हम अगर 36% हिस्सेदारी को अपना आधार बना लें तो इसे कुल 40.82 करोड़ लाभार्थियों पर लागू करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये बनता है 14.7 करोड़। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी की मुद्रा योजना से लगभग 12 से 15 करोड़ मुसलमानों को लाभ मिला होगा और यह संख्या 30 से 36% हिस्सेदारी और 40 करोड़ 82 लाख कुल लाभार्थियों पर आधारित है। हालांकि बिना आधिकारिक धार्मिक डेटा के ये एक मोटा अनुमान ही है जो वास्तविकता से थोड़ा कम या फिर ज्यादा भी होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कई कदम उठाए गए, जिनका उद्देश्य उनके जीवन को बेहतर करना, उन्हें सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करना, पारंपरिक बाधाओं को दूर करना रहा है। भाजपा ने गरीबों को घर दिए तो हर जाति हर धर्म के लोगों को मिले। हमने गैस कनेक्शन दिए तो इसका लाभ भी हर वर्ग तक पहुंचा। हम नल से जल हर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा सरकार ने सालों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का भी अंत किया। हमने बड़ा कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम बहनों के हित में काम किया, उनकी गरिमा को पुनर्स्थापित किया। ये एक काम इतना बड़ा मैंने किया है कि आने वाली सदियों तक मुस्लिम बेटियां ये मोदी को आशीर्वाद देती रहेंगी। जैसे कि ट्रिपल तलाक को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और पीएम मोदी ने इसे खत्म किया। इसका अनुमानित प्रभाव कुछ इस तरीके का है। पहले जहां पर 1 से 2% मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन काल में 3 तलाक का शिकार होती थी। मुस्लिम महिलाओं की जनसंख्या 9 से 10 करोड़ भी मान ली जाए तो इसका मतलब यह है कि इस कानून से 10 से 20 लाख मुस्लिम महिलाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष राहत जरूर मिली होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा में भी 3 तलाक से संबंधित शिकायतें कम हुई हैं। साल 2022 में एक सरकारी बयान में यह कहा गया था कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय का हथियार बना। और वहीं पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना, जिसने मुस्लिम महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचाया, उसे आप ऐसे समझिए कि इसी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। यह योजना धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने और रसोई में होने वाली असुविधा के लिए शुरू की गई थी और मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ कनेक्शन बांटे गए, वितरित किए गए। कैलकुलेशन के मुताबिक 1.3 से 1.5 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ मिला होगा।
अब अगर हम हज सब्सिडी की बात कर लें तो हज कोटा जिसे बढ़ाकर 2 लाख किया गया और महिलाओं को बिना किसी महरम के हज जाने की अनुमति मिली और ये मुस्लिम महिलाओं की स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार देने का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था जो किसी मुस्लिम नेता ने नहीं बल्कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और पीएम मोदी के इस कदम से मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदला क्या? इसे आप ऐसे समझिए कि जहां पर साल 2018 के पहले हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 30 से 40% थी, लेकिन अब महरम नीति हटने से यह संख्या 45 से 50% की हो गई है। साल 2019 में 2 लाख कोटे में से लगभग 90,000 से 1 लाख महिलाएं हज पर गईं और वहीं साल 2023 तक यह संख्या और ज्यादा बढ़ी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक साल 2018 के बाद से बिना महरम हज जाने वाली महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। वहीं पीएम मोदी की जन धन योजना का लाभ भी मुस्लिम महिलाओं को मिला है। जन धन योजना का मतलब है एक ऐसी योजना जिसके तहत बैंक खाते खोले गए, इसमें महिलाओं को जोड़ा गया। इसके तहत 51 करोड़ खाते खुले जिसमें 55% महिलाएं हैं। अब अगर मुस्लिम महिलाओं की आबादी को इसमें हम कैलकुलेट कर लें तो करीब 3.5 से 4 करोड़ खाते मुस्लिम महिलाओं के भी खुले होंगे और इससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकी। कुल मिलाकर पीएम मोदी की इन योजनाओं और फैसलों से अनुमानित 5 से 6 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ जैसे कि घर, राशन, लोन, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार मिले होंगे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि सामाजिक सम्मान, स्वतंत्रता से 8 से 9 करोड़ मुस्लिम महिलाएं प्रभावित हुई होंगी। हम यहां पर यह बात भी साफ कर दें कि यह अनुमान जनसंख्या अनुपात, सरकारी डेटा और मीडिया रिपोर्ट्स और उसके बाद की गई कैलकुलेशंस पर आधारित है, क्योंकि धार्मिक आधार पर सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं और इसीलिए आप इसे एक अनुमान मान सकते हैं जिसमें संख्या थोड़ी सी ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। लेकिन हमारे इस पूरे शो में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पीएम मोदी की लाभकारी योजनाओं के डीएनए में मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ छिपा है और कुछ विपक्षी दलों को ऐसा लगता होगा कि ये उनका वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक है। लेकिन पीएम मोदी की योजनाओं से यह साफ होता है कि देश की 140 करोड़ आबादी ही उनकी लाभकारी योजनाओं का टारगेट बैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।